जय श्री राधे मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं हूं सुभाषचंद्र शास्त्री। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, महाशिवरात्रि पर्व के विषय में हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में विशेष करके महाशिवरात्रि पर्व पर महा उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ में विशद रूप से चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन पूजन का समय, पूजन की विधि, कामना के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, आपके लिए क्या सटीक रहेगा, हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है और शनिवार के दिन इस बार प्रदोष व्रत भी है, अर्थात दो व्रत का लाभ आपको एक साथ मिलने जा रहा है। शनिवार को अर्थात 15 जुलाई को त्रयोदशी तिथि रात को 8:32 तक रहेगी। तदुपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा मृगशिरा, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और यह रात को 12:22 तक रहेगा। भगवान शिव के पूजन के लिए 15 जुलाई शनिवार का 24 घंटा अर्थात सारा दिन एवं सारी रात बड़ा ही अनुकूल समय रहने वाला है। वैसे तो शिव की पूजा आराधना सदैव फलदायी होती है, परंतु इस महाशिवरात्रि पर्व पर कुछ अद्भुत संयोग बन रहा है। अगर आपके जन्म कुंडली में मंगलिक दोष बना हुआ है या और किसी अन्य दोष के कारण आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, अथवा आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है, आप इसके द्वारा पीड़ित हैं, या राहु केतु के गोचर के कारण या राहु केतु की महादशा अंतरदशा के कारण आप परेशान नजर आ रहे हैं, समस्याएं आपके लिए बनी हुई है, तो महाशिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक व पूजन करके आप अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं भगवान शिव के पूजन का समय किस प्रकार रहने वाला है और विशेष कामना की सिद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अर्थात 15 जुलाई दिन शनिवार के दिन सायंकाल प्रदोष के समय से लेकर के अगली सुबह प्रातः 4 बजे तक का समय आपके लिए कामना की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना के विषय में बड़ा ही उत्तम फलदायी रहेगा। इस बीच में किया हुआ पूजन पाठ जब तक आपका शीघ्र फलदायी होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं शिव पूजन के लिए चारों चरण का समय क्या रहेगा। 15 जुलाई शनिवार के दिन प्रथम चरण का समय होगा पूजन का सायंकाल 7:20 से 8:37 तक। द्वितीय चरण के पूजन का समय होगा रात को 10:30 से 11:30 तक। तीसरा चरण आरंभ होगा रात को 12:30 से 2 बजे तक, एवं चतुर्थ चरण का पूजन 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में करना प्रशस्त रहेगा। तो ये रहा पूजन का समय। और आइए अब जान लेते हैं भगवान शिव के पूजन की सामान्य विधि। अगर आप सामान्य पूजन करते हैं तो उसमें क्या विधि अपनाना चाहिए। पूजन विधि में आप स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें, दीप जलाएं, तदुपरांत मानसिक रूप से भगवान के शिव के पूजन का, शिवरात्रि व्रत का मानसिक रूप से या वाचिक रूप से अपनी कामना अनुसार संकल्प ग्रहण करें, क्योंकि बिना संकल्प के किसी भी पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए अपनी कामना के अनुसार आप संकल्प लें। तदुपरांत जल, गंगा जल, पंचामृत भगवान शिव को चढ़ाएं, स्नान कराएं। इसके उपरांत में आप कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत फूल, फूलमाला, दुर्बा, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सिंदूर, गुलाल, इत्र इत्यादि भगवान शिव को जो भी सामग्री आपके पास में यथाशक्ति उपलब्ध है उससे भगवान शिव का आप अर्चन करें। धूप दीप दे करके भगवान को नैवेद्य निवेदित करें, भोग लगाएं। तदुपरांत भगवान की आरती उतार करके भगवान की मानसिक रूप से प्रार्थना कर लें, और जितना आपके पास में समय हो उतने समय बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करें। सारी रात भक्ति भावना के साथ में कीर्तन, भजन, नाम स्मरण के साथ में जागरण करना भी बहुत ही शुभ होता है। शिवरात्रि के दिन आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं।
सारी रात जागरण करके भगवान के पूजन से निवृत्त होकर प्रातःकाल व्रत के उद्यापन के लिए यदि संभव हो तो एक छोटी सी हवन भी कर लें। तदुपरांत व्रत का उद्यापन करें एवं व्रत का पालना करें। तो मित्रों, ये तो रही शिवरात्रि पर सामान्य पूजन की विधि, जिसे हर कोई अपना सकता है। अब अगर आपको इस दिन किसी विशेष कामना की सिद्धि चाहिए, आपका कोई विशेष कार्य अटका हुआ है जिसके लिए आप यह पूजन कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं उसमें आपको क्या विधि अपनाना उचित रहेगा। मित्रों, अगर आप अपनी विशेष कामना की पूर्ति के निमित्त भगवान शिव का विधि पूर्वक रात के चारों चरण की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको अगर मंदिर में जाना संभव हो तो मंदिर में जा करके चारों चरण का पूजन करें। अन्यथा आप अपने घर के पूजनालय में बैठें और वहीं शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग आप निर्मित करें। शिवलिंग 4 संख्या में बनाइए, क्योंकि चारों चरण के पूजन में अलग अलग शिवलिंग का उपयोग किया जाएगा। 4 शिवलिंग का आप निर्माण करें और शिवलिंग अंगूठे से लेकर के 9 अंगुल के बीच में हो। इससे बहुत बड़ा न हो और बहुत छोटा भी न हो। अंगुष्ठ मात्र से लेकर के 9 अंगुल के प्रमाण के अंदर आप किसी भी आकार का शिवलिंग निर्मित करें। तदुपरांत पूजन के लिए संकल्प ग्रहण करके भगवान शिव का बताई गई विधि के अनुसार जितनी सामग्री आपके पास में उपलब्ध है उससे आप पूजन करें। उसके बाद में जैसी आपकी कामना है, आपके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही है, आपको रोग ने ग्रस्त कर रखा है, धन की कमी है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, या आपको शत्रु की बाधा सता रही है, ऐसे अन्य प्रकार के जो आपकी कामनाएं हैं, उस कामना के अनुसार बताए गए द्रव्यों के द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक करें। रुद्राभिषेक करते समय अगर आप स्वतः कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें अथवा रुद्राष्टक अष्टोत्र का पाठ करते हुए भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और उसके द्वारा रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के साथ में आप अभिषेक कर सकते हैं, करा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कामना के सिद्धि के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं रुद्राभिषेक में। अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, आप अपने वंश में विस्तार चाह रहे हैं, तो वंश विस्तार की कामना से घी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना अति शुभ होता है। अगर आप रोग से पीड़ित हैं और रोगों में आपको प्रमेह रोग हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। घर में आपका कोई बालक जड़ बुद्धि हो रखा है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, याददाश्त की कमी है, या आपकी बुद्धि स्वतः ही भ्रमित रहती हो, ऐसी अवस्था में शक्कर मिले हुए दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष शुभ होता है। इससे बुद्धि की जड़ता मिटती है, बुद्धि प्रखर होती है। अगर आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो आप भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल के द्वारा करें। शत्रु की बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। यक्षमा आदि रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसे लोग भगवान शिव का शहद के द्वारा अभिषेक करें, शहद से स्नान कराएं, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और शहद के स्नान कराने से आपके पूर्वकृत किए हुए पापों से भी निवृत्ति मिलेगी। काफ़ी समय से चला आ रहा कोई असाध्य रोग आपको परेशान कर रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, ऐसी परिस्थिति में आप कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। अगर आपको भवन, वाहन, सुख संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता है या कमी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, आपको सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा। आपके जीवन में लग्जरी सुख मिलेंगे। अगर आपको पुत्र सुख चाहिए, संतान सुख चाहिए, तो शुद्ध गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ज्वर पीड़ित करता है, कुछ ही समय में बुखार आता रहता है, उतरता नहीं, जाता नहीं, ज्वर शांत नहीं होता,
तो शीतल जल के द्वारा या गंगा जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना उचित रहेगा। आपका ज्वर शांत होगा। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो, लक्ष्मी स्थिर हो, निरंतर लक्ष्मी आती रहे, तो ऐसी कामना से आप गन्ने के रस के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार से अपनी कामना के अनुसार अनेक अनेक द्रव्यों के साथ में आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और शिवरात्रि पर इस महा उपाय से आपको दिव्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जिनके लिए विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में बाधा बनी है, चाहे मंगलिक दोष होने के कारण या और किसी अन्य कारणों के द्वारा रुकावटें पैदा हो रही हैं, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आप भगवान शिव पार्वती का पूजनोपरांत माता पार्वती को सौभाग्य द्रव्य अर्पित करें, सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चुनरी चूड़ी इत्यादि चढ़ाएं और ओम ह्रीं गौर्यै नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर लें। आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। अगर आप पुरुष जातक हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप भगवान शिव का श्रृंगार करिए। जैसे किसी दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है उसी प्रकार फूलों का सेहरा बनाएं, फूलों की माला, फूलों के वस्त्र, सब कुछ अनेक प्रकार के फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार करें एवं ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपके विवाह में आ रही रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की साढ़साती चल रही है, ढैया चल रही है, राहु केतु की दशाएं खराब चल रही हैं, तो ऐसी अवस्था में भगवान शिव को आप बिल्व पत्र के साथ में काला तिल अर्पित करें। शमी पत्र से या शमी पुष्प के द्वारा भगवान शिव का आप अर्चन करें। शनि की दशा शांत होगी, शनि प्रसन्न होंगे, राहु केतु के द्वारा मिल रही पीड़ाएं आपकी शांत होगी। तो मित्रों, ये रहे कुछ उपाय जो आप महाशिवरात्रि के ऊपर अपना करके दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आ रही रुकावटों से आप निजात पा सकते हैं, रोग से मुक्ति आपको मिल सकती है, बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं एवं भगवान शिव की अतुलित कृपा के पात्र आप बन सकते हैं। तो मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करिएगा एवं अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।